प्रारंभ करते हैं। मैं सर्वप्रथम अपने हाँ। निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर निर्मल सिंह दहिया सर का स्वागत करता हूं, एवं जितने भी हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, डॉक्टर वाई एस जादवन, डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह और हमारे एक्सपर्ट्स हैं, मैं सभी का इस ई किसान समाधान कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारा 39वां एपिसोड है और हमारा एक ई किसान समाधान के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें 800 से अधिक किसान पशुपालक बंधु जो है जुड़े हुए हैं। और उनको जब कभी कोई समस्या होती है पशुपालन में या किसी और इससे संबंधित कोई समस्या होती है तो वो हमारे ग्रुप में डालते हैं। और उसमें हमारे वेटनरी मेडिसिन, सर्जरी, गायनेकोलॉजी, एलपीएम, न्यूट्रिशन, इन सभी विषयों के विशेषज्ञ जो है मौजूद रहते हैं, जो उनकी समस्याओं का उसी समय त्वरित समाधान करते हैं। और उसके बाद हम लोग प्रथम और तृतीय शनिवार को जूम मीटिंग के द्वारा उस पर एक बार पुनः जो है हम लोग रिव्यू करते हैं कि अभी पशु की स्थिति क्या है, जो भी किसान की जो समस्या थी वो दूर हुई कि नहीं। तो उसी कड़ी में ये हमारा 39वां एपिसोड है। इसके पहले हम लोग 38 एपिसोड कर चुके हैं। तो आप लोगों को स्लाइड दिख रही है? कोई एक बंधु बताएंगे अनम्यूट करके। अभी नहीं दिख, हाँ यस अभी सर, दिख रही दिख है रही सर। है। दिख रही है? ओके, चलिए। तो हम लोग अब एक एक करके प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और उसके बाद एक एक्सपर्ट के द्वारा भी हम लोग डिस्कशन करते हैं एक टॉपिक पे। और आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि खुरपका मुंहपका रोग जो दुधारू पशु में होती है उसकी समस्या और उसका बचाव कैसे करेंगे, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। ये हमारे ई किसान समाधान ग्रुप के जो विशेषज्ञ गण हैं उनकी सूची है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। तो यही सब सभी विशेषज्ञ हैं जो आपके प्रश्नों का त्वरित समाधान जो है करते हैं जैसे ही आप प्रश्न करते हैं। और जो भी बंधु जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, जुड़ना चाह रहे हैं, तो इस क्यूआर कोड को जैसे ही स्कैन करेंगे आप हमारे ई किसान समाधान ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे। तो आप अपने दूसरे मित्रों को भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और जो भी मित्र हैं आपके पशुपालन कर रहे हैं, आप उनको जानते हैं, तो आप उसको भी ये शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ग्रुप में जुड़ करके लाभ ले सके। हमारी जो विश्वविद्यालय की जो सुविधा है, हमारा विश्वविद्यालय जो है अब यहीं पर समाप्त होता है। अब जो है किन्हीं को कुछ पूछना है इसमें तो आप सभी पूछ सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, वो भी आपको समाधान बताएंगे। तो कुछ अगर प्रश्न है? हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार, अपना नाम बताइएगा। रविंद्र कुमार सर। हाँ रविंदर जी, हाँ बोलिए। कह रहे हैं जो अभी एक गाय का वो घुटने में सूजन था, हम्म। उस प्रकार से बकरियों के बच्चे में भी हो जाया करता है सर। और हो अभी एक बकरी का बच्चा में है वैसा, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, पैर में सूजन हो जा रहा है? पैर, हाँ घुटने में है। घुटने में, हाँ। जी, जी, वह। देखिए, घुटना में सूजन कई कारण से होता है। पहले आप देखिए कि भाई, अच्छा, कितने बकरी में हो गया है आपका? ऐसे सर एक बकरी में है, अभी एक बच्चे में है, हम्म। एक पहले हो गया था तो क्या है, लेकिन अभी एक बच्चे में है। होता क्या है ना कि देखिए, घुटना के जब दम पे बैठती है ना कोई जानवर, गाय हो या बकरी हो, हार्ड जी। सरफेस पे जब बैठती है जी। तो जो है वहां पर इंजुरी होती है। झटका दे करके कभी बैठती है ना, गाय हो या बकरी। तो जब ज्यादा जोर से झटका जब लगता है तो वहां पे इंजुरी अंदर में होता है, फिर फ्लूइड जमा हो जाता है। वो एक कारण है। ये मतलब इस तरह का कोई बीमारी का नहीं है, जैसे कि एक होता है ना फुट एंड माउथ डिजीज है, एफएमडी, तो इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक इंजरी है जिसकी वजह से वहां पे स्वेलिंग हो रही है। एक चीज इस बच्चे में क्या है ना सर, ये हाँ। जन्म था, एक दो दिन तक ठीक था। मैंने शुरू में इसका वीडियो भी डाला था। बहुत हम्म। कमजोर बच्चा था। और इसमें क्या था सर कि एक कमजोर बच्चा था बकरी का। और इसमें वो मतलब पैर जो है खड़ा होती थी ना, बच्चा होता था तो फैला देता था, वो गिर जाता था चलने में। और जैसे मेढक कैसे पैर ऐसे फैला हम्म। लेता है वैसे आगे हम्म। में गिर जाता था। उस हम्म। तरह से हो जाता था सर। वो आपको डिफिशियंसी डिजीज है, ठीक है। ये तो वो तो अब धीरे धीरे इसका मैंने कंट्रोल किया, सुई वुई दे हाँ। करके और ऐसी।
देखिए अभी हाँ फिलहाल ये बच्चे को मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ देखिए ना, ये और हाँ ये देखिए टाइप जो है ना, दिख कि रहा है, हाँ फैलाव दिख होता है रहा है। आगे का। इसमें मैं हाँ हाँ दोनों कपड़े से बांध करके इस तरह के अच्छा 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 आपको अच्छा अच्छा। इसको बांध दिया है। और इस तरह हाँ से हाँ आज ये 15 दिन हो गए हैं। अब हम्म धीरे हम्म, धीरे हम्म। ये खड़ा होने लगा है मैंने। इसको जो है ना और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, थोड़ा सा मल्टीविटामिन जो है इसके दूध में, हाँ दूध वो पीता ले है ना रहा अभी, था। जी जी। दूध और पीता है इसमें ना, तो इसको एक बोतल में करके दूध पिलाइए, जो बच्चा को दूध पिलाते हैं ना जिसमें, हाँ उसमें। और उसमें एक A to Z बात करके एक विटामिन आती है, थोड़ा उसको दीजिए उसमें डाल करके, ठीक है। तो दूध में थोड़ा सा इसको आपको देना पड़ेगा। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है इसलिए कमजोर है और चलने में गिर जा रही है। और कि नहीं हो कुछ पूछना है? के पैरों में इसमें है। हेलो सर। हाँ हाँ हाँ, जी पैर देख रहे हैं। जी जी हाँ, आप इसका फोटो भी एगो डाल दीजिएगा ग्रुप में, ठीक है ना। जी। राजेश सर भी इसको थोड़ा सा देख लेंगे, सर्जरी के जो हमारे विशेषज्ञ हैं। हाँ हाँ आगे। और बोलिए कि एकांगस रहते हैं सर, तो तीन हाँ, महीना की बच्ची है, 3 साल की बच्चिया है, हिट नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा, 3 साल की हो गई। अच्छा तो उसको जी। हाँ, उसके तो गोबर के रास्ते में हाथ डाल के चेक करवाए हैं बच्चेदानी का? नहीं, नहीं कभी। और अभी और चेक अभी चेक नहीं करवाए हैं? ना, एक बार जैसे पूरा उछल कूद रही थी तो एक बार डलवाए थे हाथ। अच्छा अच्छा तो उस समय बोले कि अभी बजदानी का मुंह खड़ा है, लेकिन फिर भी वो दे दिए थे। हम्म। तो देखिए, पहले तो आप ऐसा कीजिए, अंकुरा हुआ गेहूं या चना जो है ना 1 महीने तक खिलाइए, ठीक है। खिलाए हैं तो सर, खिलाए हैं वो भी। अच्छा खिलाए हैं, उसके हाँ बाद हाँ, उसको कुछ हीट इंड्यूसर दिए हैं, प्रजना है, सजनी है, जनोवा है। वो सब नहीं दिए हैं। हाँ तो गोली आता है, 6 गोली का पैक आता है, ठीक है। प्रजना के नाम से जी। मार्केट में मिल जाएगा आपको। दो दो गोली अच्छा। करके 3 दिन खिलाइए। ठीक दो सर। गोली इकट्ठे दीजिएगा और फिर 24 घंटे के बाद अगला 2 गोली दीजिएगा। इस तरह से तीन अच्छा दिन अच्छा। दीजिएगा ना। उसके बाद दस जी। दिन तक इंतजार कीजिएगा, 11वां दिन हीट में आ जाएगी। जी अच्छा। ठीक है हाँ। अगर नहीं आती है और उसको हीट में तो आप ग्रुप में लिखिएगा, फिर आपको आगे अच्छा, दवा बताएंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है। तो ये तो परजना प्रजना वो जो सुबह सुबह शाम देना है सर, कि एक टाइम 24 घंटा नहीं, एक में? टाइम दीजिए, एक टाइम 2 गोली दीजिए। तो खाना मैंने खाना रात में दिन में। खाना खाने के बाद दीजिए या खाना पहले दीजिए, खिला कोई लेने के हाँ, बाद। इससे इसका कोई मतलब नहीं है, इससे कोई दिक्कत हाँ। नहीं है। हाँ, उसको खाने के बाद भी दे सकते हैं, खाने के पहले भी दे सकते हैं, ठीक है। जी। और कुछ अथी में भी हेलो सर सप्लाई है नमस्कार। क्या? मिल जाएगा अथी आपको में दवा। पीएस। हाँ, हेलो बोलिएगा ना, हेलो सर प्रजना हमको नमस्कार। दीजिए, प्रजना या सजनी, जनोवा है, बीकोफर्ट है, बहुत सारा है। कोई इसमें से एक दवा जी। ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला ठीक किन्हीं है का सर। प्रश्न है? हेलो हेलो सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर हमारी एक भैंस है। हाँ, अपना नाम वो बताइएगा जो जरा सा। आपका नाम ऐसे लिखा हुआ आ नहीं रहा है ना। तो मेरा नाम है अमित, मथुरा से सर। अच्छा अच्छा, अमित जी हैं, आप ही हैं मथुरा से? हम्म, हाँ हाँ सर मथुरा बताइए। से। हाँ सर हमारी एक गाय है, वो जब चारा खाती है ना तो घुटनों को मोड़ के चारा खाती है वो। अच्छा 15 दिन उनसे इलाज चल रहा है और कोई फायदा नहीं मिला उसे। अच्छा। और बाकी चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, बस जब चारा खाती है घुटनों को मोड़ के खाती है वो। रणवीर सर, थोड़ा बताना चाहेंगे इसमें क्या समस्या हो सकती है? रणवीर सर हमारे आज के विशेषज्ञ भी हैं, और वेटनरी मेडिसिन से इनका एक्सपर्टाइज है। और सर अभी आज के कार्यक्रम में भी जुड़े हुए भी अभी भी जुड़े हुए हैं। तो सर, रणवीर सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ, आवाज़ सुन रहे हैं। जी सर, जी सर। हमारी आवाज़ आ रही है। हाँ सर, आ रही है, आपकी आवाज़ भी आ रही है सर। थोड़ा तो बताया। घुटने में जो है किसी तरह का दिक्कत है, कोई सूजन है, फूला हुआ है, ऐसा कुछ है? अमित हाँ, जी आवाज़ आप सुन रहे हैं। अमित जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ हाँ, आप बोलिए। हाँ, ये पूछ सर रहे हैं कि चलने फिरने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जब चारा खाती है घुटनों को मोड़ के खाती है, चलने फिरने में तो वैसे कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। नहीं घुटने में स्वेलिंग भी कोई वगैरह दिक्कत कुछ नहीं। नहीं है उसकी। ये तो कोई बीमारी नहीं है, ये हैबिट है।
समझे। ये हैबिट है, उसको कुछ कुछ ना कुछ कंफर्ट मिलता होगा, और एक जो है आदत सी बन गई है। अगर पैर में कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइंट पे कोई जोड़ पे दिक्कत नहीं है, सूजन नहीं है, तो ये कोई बीमारी नहीं है। जैसे बहुत से पशु को देखते हैं कि वो जब खड़ी रहती है सिर्फ, तो अपना जीभ जो है बाहर निकाल के बहुत घुमाते रहती है, ऐसा कुछ पशु देखते हैं। तो ये भी एक हैबिट है, बैड हैबिट है। ये कोई बीमारी नहीं है, इसी तरह से ये भी कोई बीमारी नहीं है। अमित अगर जी, कोई आप तरह का घुटना को जो सूजन। है ना हाथ से दबा के देखे हैं कभी? घुटना को हाथ क्या से सर? दबाने पे वो छटपटाती है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं। मतलब दर्द नहीं है उसको वहां पे, स्वेलिंग भी नहीं है, नहीं। दर्द भी नहीं है। हाँ, तो नहीं। सब सही बोल रहे हैं कि वो सिर्फ एक आदत है। ठीक है, तो आदत है, हाँ, उसमें जिस परेशानी की तरह से कोई मुंह बात खोल। नहीं है। हाँ, हाँ हाँ, जैसे जिस होता तरह है से ना किसी जीभ किसी लोग को। कितना जानवर जो है ना। हाँ, जैसे हम लोग का भी होता है, तो कोई आदमी पैर पे पैर रख के बैठता है, कोई थोड़ा सा उचका होके बैठता है तो उसी तरह से जी पैर सर, अब हिलाते ग्रुप पे रहता है। ग्रुप पे डालेंगे सर हम ग्रुप उस में आप वीडियो उसका को अभी। वीडियो डालिएगा। हाँ हाँ। ठीक है, हाँ हाँ। हाँ, अभी ग्रुप पे डालेंगे। हमारे ठीक राजेश है सर सर, उसको नमस्कार। देखेंगे। हाँ, हाँ सर्जरी के ठीक बाद ठीक। विशेषज्ञ हैं, देख लेंगे, उनको समझ में आ ठीक जाएगी है अगर ठीक। कोई दिक्कत होगी तो। ठीक है, बहुत बहुत ठीक है सर, धन्यवाद। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। और किन्हीं को कोई प्रश्न है? नहीं तो हम लोग अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे विशेषज्ञ चूंकि। आलोक। हाँ हाँ, हेलो। हाँ। नाम बताइए अपना पहले। थोड़ा सा। देखिए, मोटरोला एज के नाम से आ रहा है। अपना नाम जब तक नहीं बताएंगे कैसे पता चलेगा कौन बोल रहे हैं? कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, सर तो मेरा एक प्रश्न है सर। हाँ मेरी हाँ, गाय है बोलिए। सर, जाएंगे। उसका जब। अपना नाम बताइए एक बार जरा सा, क्योंकि आपका नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा है। जी, अपना नाम जरा बताइएगा और कहाँ से बोल रहे हैं? रविंद्र कुमार सर, रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार। परिया से बोल रहे हैं, गया से क्या? जी 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 सर। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, रविंद्र जी बोलिए। सर ये गाय है ना, उस वो मतलब हमेशा 10 दिन या 15 दिन, 5-6 दिन पर वो डिस्चार्ज करते रहती है। अच्छा। और थोड़ा थोड़ा करते हैं, वो गाभिन तो नहीं है। जब हाथ डाल के उसको चेक किया तो सर्विस जो है ना, वो हम्म। सर्विस के आगे जहाँ पे गन पास करते हैं उससे आगे। आवाज नहीं आया। आवाज आपका फिर कट गई। सर्विक्स के पास हाथ रखते हैं, यहाँ तक आवाज आई, इसके बाद बताइए। रविंद्र जी, शायद आपका देखिए नेटवर्क में इशू आ रही है, या कहीं म्यूट तो नहीं हो गए? म्यूट तो नहीं सर है ना? हाँ हेलो। हाँ हाँ, वो बोलिए। हाँ सर, वो जो है उसका सर्विस है ना, सर्विस के आगे जो है जहाँ पे गन पास होता है, हम्म। वो बहुत हार्ड है। अच्छा जी। और खुल करके वो हीट में नहीं आ रहे। बच्चा दिए हुए 9 महीना हो गया बच्चा दिए हुए गाय का। अच्छा। अच्छा। जी। तो ऐसा है तो आप उसका जरा सा एक फोटो बाहर से या वीडियो बना करके भेज दीजिएगा। अच्छा हमारे अच्छा। ग्रुप में डॉक्टर दुष्यंत यादव हैं, गायनेकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, वो देख लेंगे उसको। ठीक है सर बात। ठीक है, हाँ, हीट में नहीं आ रही, उसके कई कारण हो सकते हैं, कई बार ओवरी में सिस्ट बन जाता है। हाँ, ठीक है, कई तो बार हार्मोन की गड़बड़ी होती है, उसकी वजह से भी जब हीट में हाथ नहीं तो एक आती। क्या है, जब मैंने हाथ डाल के थोड़ा सुन उसको मसाज किया ना, हाँ हाँ तो हाँ। डिस्चार्ज निकला कुछ देरी के बाद आया, वो बहुत गाढ़ा निकला और वो एकदम पूरा सफेद निकला। जैसे वो और सामान में रहता है ना, तो वो पानी की तरह कजिल रहता है, वैसा नहीं था। हाँ, और पहले जो मैंने थोड़ा थोड़ा जो डिस्चार्ज देता था वो कजिल रहता था, लेकिन जब हाथ डाल के उसमें मसाज किया थोड़ा, तो वो निकला एकदम गाढ़ा है और सफेद हाँ, जैसे। सिस्टिक फ्लूइड निकला होगा। बिल्कुल। हाँ जी ऐसा। ठीक है, तो अब तो हमको लगता है कि हीट में आ जाना चाहिए, सिस्ट अगर टूट गया है तो हीट में आ जाना चाहिए एनिमल आपका। ठीक है, फिर भी आप ग्रुप में एक बार प्रश्न को डाल दीजिएगा। गायनेकोलॉजी के भी विशेषज्ञ चूंकि मौजूद ऑलरेडी हैं ही, तो जी इस पे भी और बता देंगे वो। ठीक है ना? जी जी सर। ठीक है रविंद्र जी, आप प्रश्न किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई है? सर हीट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक एक करके अंकित पांडे जी हैं, हाँ बोलिए सर अंकित जी। हाँ सर बोल रहे थे कि मतलब पूरा हीट में नहीं आ रही है, ठीक है, हीट में लाने के लिए क्या करना होगा? वैसे वो बोलती नहीं है वो। हाँ हाँ, तो हीट में क्या लाने नहीं के पता लिए चल। आप ऐसा कीजिए, अंकुरा हुआ गेहूं या चना जो है 1 महीने तक खिलाइए। ठीक है,
उसके बाद जो है प्रजना या सजनी या जनोवा नाम का आता है, आयुर्वेदिक टैबलेट है ये। 6 गोली का जी जी। पैक आता है, ले लीजिएगा, 2-2 गोली करके 3 दिन खिलाना है। क्या ठीक है, नाम है 10 दिन। सर? प्रजना, प्रजना। प्र, प्रजना। हाँ, ठीक है, प्रजना मार्केट में दवा? मिल जाएगा। हाँ, दवा, गोली। कोई एक ही ना सर, वही दवा ना केवल है? हाँ, सिर्फ प्रजना खिलाइए ना। प्रजना अगर नहीं मिलता है तो सजनी ले लीजिएगा, सजनी नहीं मिलता जनोवा, कोई भी, सब एक ही चीज है। ब्रांड अच्छा अच्छा। नेम अलग है तो इसलिए मार्केट का नाम अलग है, ठीक है। जी जी। तो 3 दिन खिलाइए और उसके बाद 10 दिन इंतजार कीजिएगा। 10 दिन में हिट में आ जाएगी। नहीं आती है तो 11वां दिन से फिर एक डोज चला देना होगा। आज से सर दे सकते हैं? हाँ, आज से ही दे दीजिए। ठीक है सर। बिल्कुल। ठीक। ठीक है। ठीक है। हाँ, अंकुरित अनाज, हाँ, लिखे हैं, अंकुरित अनाज खिलाने से बहुत फायदा होता है। तारकनाथ जी का मैसेज है, बिल्कुल सही बात है। होता ही है, तो अंकुरित अनाज जो है कैसे हम कैसे लोग। देना है? दो दो टॉबलेट कितना सर? 2 टैबलेट एक बार में दे दीजिएगा, उसको रोटी में या गुड़ में लपेट के। ठीक है, अच्छा। उसको खिला जी दीजिए। जी। और फिर अगला दिन 24 घंटा पे फिर अगला 2 टैबलेट दीजिएगा। 3 दिन और तक फिर, देना है ना सर? हाँ, अभी परसों भी दे दीजिएगा, आज कल परसों 3 दिन दे दीजिए। उसके बाद दस अच्छा। दिन के अंदर में हिट में आ जाएगी, ठीक है। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। चलिए, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? सर मेरा जी एक सर। सवाल है सर। हाँ, बोलिए। सर हाँ, जितेंद्र जी बोलिए। मेरा एक सर मेरा एक बाछा है सर, मतलब ठंडा की वजह से मतलब अभी कमजोर हो गया है, दो ठो है, हम्म। छोटा छोटा। हम्म। हमको वीडियो दिखा देखिए सर। हाँ, वीडियो, ये अच्छा, और एक चलिए। ठो इधर है सर। हाँ हाँ, वीडियो भी दिख रहा है, हाँ, दिख रहा है वीडियो बाछा। बना हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। दोनों छोटा छोटा सर, तो ठंडा की वजह से सर कमजोर हो गया सर, तो इसको क्या दें सर? पहले तो इसको काफी ढक के रखिए आप। मतलब ठीक है। हाँ हाँ, बहुत ठंड जी का दिन सर, है। ठंडा की इसको अभी वजह ढक के से रखिए। और जी सर। तो थोड़ा सा कैल्शियम देना पड़ेगा। भोजन में थोड़ा सा फैट की मात्रा बढ़ा दीजिए। अभी तो दूध पी रहा होगा ना? कितने दिन का है? जी सर, अभी दूध पिया। कितने ये दिन का है? लगभग 6 महीना का हो गया सर, 6 महीना का पाँच हो गया? महीना का है, लगभग 5 महीने 6 महीना का है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें ना दूध को अलग से कर लीजिएगा और उसमें थोड़ा सा मल्टी विटामिन मिला दीजिए। ठीक ठीक है, है सर। A to Z जो आता है विटामिन, वो आप थोड़ा सा मिला जी के पिलाइए। ठीक है। तो आपको ठंड जो लगने का जो समस्या है थोड़ा सा कम हो जाएगी। और ढक के रखिए, ठीक मेन है सर। बात है। थोड़ा सा हम्म, वातावरण गर्म रखने का प्रयास कीजिए। बोर्सी वगैरह तो आप जी। लोग तापते ही हैं। ठीक है। कभी कभी सर अपने से उठ भी नहीं पाता है सर, कभी कभी। तो कमजोरी है, थोड़ा मल्टी विटामिन दीजिए ना, कमजोरी दूर हो जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगा। और खाना वाना खा रहा है ठीक ठीक है ना? है। कीड़े मारने की दवा दिए हैं तो पेट में? खाना वाना सब खाता है सर। हाँ पेट में दिए हैं सर। कीड़ा मारने का दिए है ना? जी ठीक है, सर, डिवार्मिंग जी सर हमेशा दिए हैं। 3 महीने पे किया जाता है, ठीक है, वो करते रहिए। कमजोरी नहीं रहेगी ठीक है तो सर। उठने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बैठेगी, उठेगा बैठेगा बढ़िया से। चलिए, ठीक है सर। ठीक है, और किन्हीं का कोई प्रश्न? सर मेरा एक सवाल था सर। हाँ, वंदना जी, हाँ हेलो। बोलिए। हाँ, वंदना जी बोलिए। बोल रहे थे सर कि गला में वो गला फूल गया है, गला घोटू वाला बीमारी, और जी में 2-3 फफोला हो गया, खाना नहीं खाती है। और उसका जो लैटरिन 2 दिन से बंद है, पेशाब भी बंद है, तो उसको क्या क्या दें? मेरे समझ में नहीं आया, हम सर उसको छोड़ दिए हैं। खुर में भी ये कोई अनाज पूरा समस्या है करते हैं क्या? सर। नहीं, खूर वो ठीक है, खूर में वो बढ़िया से चलती है, ठीक से चलती है। अच्छा अच्छा, सिर्फ गले में है? तो उसके मुंह में, हाँ, उसके मुंह में हम थोड़ा सा, जैसे कि दो हम्म। 2-3 दाना के बराबर हम लाल पोटाश उसको दे देते हैं। तो हम्म। वो दिए तो उसका जैसे कि गला भी उसका जो बंद था, तो वो धीरे हम्म। धीरे गला भी वो मुंह से ना होता है चबाना, उसी तरह चबा रही थी, लेकिन फिर भी 5 मिनट चला, फिर वो अपने आप फिर बंद कर दी। खाना ही नहीं खा रही है, 2-3 दिन से उसका वैसा ही है। अच्छा, आज हमको देखिए, ये मुंह शुरू में करना लाल चाहिए। पोटास डालना ठीक नहीं है, या उसका घोल भी। उसके जगह पर ना आप जो है फिटकरी का जो घोल होता है, पानी, फिटकरी जी समझते जी हैं ना? मिलता है जी गांव जी। में भी। ठीक है। हाँ, जी जी। फिटकरी को पानी में कूच दीजिए, उसको मिक्स कर दीजिए, उसका घोल बन जाएगा। उससे उसको अच्छा सर, धोइए। उसमें वो भी दे सकते हैं सर। और और सुनिए, बोरोग्लाइसरीन नाम का एक मलहम आती है, बोरोग्लाइसरीन।
ठीक है, गोलो वो उसमें उसके ओके। मुंह पे लगाइए। ठीक है, बोरोग्लिसरीन ठीक है लगाइए, सर। वो ज्यादा फायदा करेगा। हम ना। ठीक है वंदना जी, और एक बार उसका सर जी सर। पिक्चर भी डाल दीजिए, ग्रुप में पिक्चर डाल दीजिए उसका, जो है और भी समाधान हम लोग बता देंगे। ठीक है, सर वो ठीक है मुंह सर, ठीक खोल है करके सर, आज मोबाइल बता। से फोटो खींच लीजिएगा उसका, थोड़ा सा पता ठीक चलेगा है, कि ठीक है, समस्या क्या है पहले। ठीक है, ठीक है, ठीक चलिए। है। ठीक है, और किन्हीं का कोई प्रश्न? सर नमस्ते। नमस्ते। हाँ, अमरजीत यादव जी, हाँ था बोलिए। जी। सर मैंने कहा कि सर, ये करीब 2 महीना हो गया, अभी उसका फैट सर नहीं बढ़ रहा है, दूध का जो है फैट। अ, क्या नहीं बढ़ रहा है, समझ में नहीं आया, थन नहीं बढ़ रहा है? नहीं नहीं, फैट जैसे दूध जो दिया जा रहा है वहां पे, अच्छा, दूध में फैट नहीं बढ़ तो रहा है। तो तो उसका फैट। अमरजीत, जी जी हाँ, जी। फैट इसमें। अमरजीत जी, इसके बारे में जी डॉक्टर धर्मेंद्र ने बहुत अच्छा से बताया था। मैं आपको पुराना वीडियो शेयर कर जी दूंगा, जी दूध में फैट परसेंटेज कैसे बढ़ाएं। फैट और एसएनएफ जी बढ़ाना जी है तो क्या क्या चीज खिलाएंगे, जी क्योंकि जो भी दूध में जी जी कंपोजिशन आता है ना, वो आपके भोजन पर डिपेंड करता है कि आप क्या खिला रहे हैं। जी ठीक है, तो बहुत अच्छा जी से उन्होंने बताया था कि जी जी। फैट अगर बढ़ाना है तो क्या क्या चीज को आपको ज्यादा खिलाना पड़ेगा, दूध में फैट बढ़ाना है अच्छा। तो। ठीक है, तो जी मैं वीडियो को फिर से ठीक है। शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप लोग देख लीजिएगा, आप उसे देख लीजिएगा। चलिए, ठीक है। ठीक। हाँ, पूरा उसमें राशन जी बना हुआ है, क्या क्या खिलाइएगा, कितना ठीक। देना है। चलिए, जी और किन्हीं को कोई प्रश्न? तो फिर चलिए, फिर हम लोग कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग एक विशेषज्ञ के द्वारा चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारा राज्य जो है ठंड के मौसम से गुजर रहा है, और इस ठंड के मौसम में बहुत सारी परेशानियां पशुओं को होती हैं, जिसमें कि आ, पशु को ठंड लगने की समस्या भी होती है। इस पे हम लोग पिछले 2 शनिवार को हम लोग ठंड लगने की समस्या पर ही चर्चा किए थे। इसके अलावा एक और समस्या है, एक बीमारी है, फुट एंड माउथ डिजीज, यानी हिंदी में बोलते हैं खुरपका मुंहपका रोग, या खुरहा रोग भी बोलते हैं। तो ये बीमारी भी, ये तो सालों मास होने वाली बीमारी है, लेकिन ठंड के मौसम में कुछ ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इसी समस्या को लेकर के आज का हम लोग टॉपिक रखे हैं, और आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रणवीर कुमार सिन्हा सर, जो कि वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो सर का एक्सपर्टाइज वेटनरी मेडिसिन में है, और सर से हम लोग इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि सर, आप इस टॉपिक पे हमारे जो भी पशुपालक बंधु हमारे किसान समाधान ग्रुप में है, जुड़े हुए हैं, या जो भी बंधु हमें यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख रहे हैं, उनके लिए थोड़ा बताएं कि खुरपका मुंहपका रोग क्या होता है, यह क्यों होता है पशुओं में, और इसका बचाव कैसे करेंगे, इसका उपचार कैसे करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप पावर पॉइंट बहुत। शेयर कर लीजिए अपना। हम्म, हाँ, पीपीटी शेयर कर लीजिए सर। हम्म। ए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सरोज कुमार, हमारे जो है डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन महोदय सर, इस कार्यक्रम में अ, बुलाने के लिए। सभी किसान बंधु को, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हाँ, हाँ आए मैं देखो, सुन रहे सर, हैं? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है लेकिन पीपीटी नहीं दिख रही सर, जरा सा हेलो, देखिएगा। थोड़ा हाँ, देखो, पीपीटी शेयर नहीं हुआ है। शेयर हो रहा है, इसे दिख रहा है, लेकिन लिख रहा है, लेकिन पीपीटी आ नहीं रही है सर एक्चुअली में।
देखो तो योर स्क्रीन इज शेयरिंग फास्ट, ये क्या दिखा रहा है? क्या तो क्यों हो रहा है? एक बार सर स्टॉप शेयर करके अब फिर से शेयर कीजिए सर। हाँ। अब दिख रही है सर। ओके, दिख रहा है। जी सर, जी सर, दिख रही है सर। हाँ, इसको स्टार्ट से कर लीजिए सर, और स्लाइड शो में कर लीजिए फुल स्क्रीन में। सुनो ना, लो, राइट में तो है नहीं। इस स्लाइड शो फुल स्क्रीन तो स्लाइड शो में दिख रहा है हमारे पास। डॉक्टर सरोज, जी सर, ये तो लास्ट स्लाइड दिख रही है, थैंक यू वाला आपका। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई हाँ सर, अब आ गया सर। अच्छा, फर्स्ट स्लाइड दिख रहा है। जी 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 सर, जी सर। डॉक्टर सरोज, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और हमारे प्रिय जो है किसान बंधु, जितने किसान जो है अभी जुटे हुए हैं, और हमारे जो है डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन डी सर, अ, किसान बंधु, ये बिहार जो हमारा प्रदेश है, इसमें पशुओं में तीन चार प्रमुख बीमारी है, जिसमें एक प्रमुख बीमारी है फुट एंड माउथ डिजीज। सभी किसान इससे परिचित होंगे। ये इसको गांव में हम लोग जो है खुरहा या मुंहपका या खुरपका मुंहपका बीमारी भी कहते हैं। मतलब इस बीमारी में जो लक्षण जो दिखते हैं वो खुर और मुंह में दिखते हैं। तो खुर और मुंह में लक्षण दिखते हैं। और इस बीमारी, नेक्स्ट स्लाइड का हो रहा है। हाँ, तो ये जो है एफएमडी है, ये क्या है? एक जो है वायरल जो है बीमारी है, विषाणु जनित रोग कहते हैं। तो बीमारी बहुत से कारण से होती है। इसको हम साइंटिफिक वर्ड में कहते हैं कि ये विषाणु जनित है, कीटाणु जनित है, कहते हैं फंगस से है। तो ये खुरपका मुंहपका रोग जो है, ये विषाणु जनित बीमारी है, मीन्स वायरस के कारण आती है। और ये अत्यधिक संक्रामक है। मतलब एक जानवर से दूसरे जानवर में बहुत तेजी से फैलती है। गांव में आप देखते होंगे जब खुर और मुंह में जो छाले आते हैं, खास करके जो खुर में छाले आते हैं जिसमें बहुत उजले उजले कीड़े पड़ जाते हैं, या मुंह में छाले आते हैं जिसमें जानवर लार गिराता है, तो ये बहुत संक्रामक है। एक गांव में अगर फैल गया किसी के घर में, तो पूरे गांव में अधिकांश जो है जो खूर वाले जानवर हैं उनको ये प्रभावित करता है, उनमें फैल जाता है। और यह सभी खूर वाले पशुओं को प्रभावित करता है। जितना खूर वाले पशु हैं ये सभी प्रभावित होते हैं। मीन्स जो क्लोवेन फुटेड हैं, जिसका पैर जो है ये खूर जो है दो भाग में बटा रहता है, जैसे ये बीमारी गाय में बहुत अधिक होता है, भैंस जो हमारा काला धन है उसमें बहुत अधिक होता है, बकरी कोई भी ब्रीड की है बकरी में भी फैलता है, लेकिन सबसे प्रमुख जो है बीमारी गाय भैंस में होती है। लेकिन ये बीमारी जो है बकरी को, भेड़ को, सुअर को भी हो जाती है, लेकिन गाय भैंस में ये बहुत प्रमुख बीमारी है। और इवन जो जंगली जो पशु हैं, जो खुर वाले पशु हैं, उनको भी जो है ये बीमारी जो है देखने को मिलती है। तो जितना कहें कि खुर वाले पशु हैं उसको ये बीमारी जो है मिलती है। और ये एक जो है विषाणु जनित बीमारी है। और जो हमारे भारतवर्ष में है
जैसे कहते हैं कोई वायरस रहता है, इसका अलग अलग जो है स्ट्रेन होता है। तो हमारा जो भारतवर्ष है इसमें मुख्य रूप से जो है ये विषाणु का जो स्ट्रेन है वो 4 प्रकार का होता है, जिसको हम OAC और एशिया 1 कहते हैं। और नेक्स्ट बात हम जाने कि ये जो संक्रमण है, विषाणु का संक्रमण एक जानवर से दूसरे जानवर में कैसे होता है। तो ये संक्रमण का स्रोत है इस बीमारी का, एक तो बीमार पशु। तो बीमार पशु के कांटेक्ट में, संपर्क में कोई भी स्वस्थ पशु अगर आएगा, जैसे कोई एक जो है गाय को अगर खुरा हो गया तो उसके संपर्क में जो भी पशु आएगा, स्वस्थ पशु, तो उसको बीमारी ये लगेगी। और बीमारी लगने का कारण एक है कि ये वायरस जो है वायु के द्वारा, हवा के द्वारा भी जो है स्प्रेड होता है। और मुख्य रूप से जो बीमार पशु है उसका लार, उसमें जो है विषाणु जो है बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। उसका जो मल मूत्र है, पेशाब है, गोबर है, तो इसके द्वारा भी जो है एक जानवर से दूसरे जानवर में या इस संक्रमित जानवर से दूसरे जो है स्वस्थ जानवर में फैलता है। और कोई अगर बीमार पशु जो संक्रमित है, इसका जूठा चारा या पानी किसी तरह से स्वस्थ पशु को हम मिलते हैं, देते हैं, या स्वस्थ पशु इसको लेता है, तो उसमें भी ये बीमारी जो है स्प्रेड होता है। तो इस बीमारी के फैलने का या एक पशु से दूसरे पशु में होने का मूल कारण है बीमार पशु के कांटेक्ट में रहना, हवा द्वारा ट्रांसमिशन वायरस का, लार, दूध, मलमूत्र द्वारा, और संक्रमित चारा पानी द्वारा जो है इसका ट्रांसमिशन, फैलाव होता है। तो हवा द्वारा फैलाव होगा, प्रत्यक्ष डायरेक्ट संपर्क में होगा। और बहुत से जो हम यूज करते हैं बर्तन, जैसे हम मैंजर, नाद यूज करते हैं, या जो है पीने का जो पानी का ट्रफ यूज करते हैं, बर्तन यूज करते हैं, तो ये अगर बीमार पशु द्वारा संक्रमित हो जाता है और स्वस्थ पशु को इससे में हम पानी वगैरह देते हैं या भोजन देते हैं तो इससे फैलता है। और मुख्य रूप से जब ये बीमारी फैलती है तो इसका रोग जनन होता है कि ये जो विषाणु है, वायरस है, मुख और जो है पैर में छाले बनाता है। मुंह में भी छाल बनाता है और पैर में भी। मुख से शुरू होते हैं तो कहते हैं कि ये खुरहा बीमारी हो गई जो मुंह से शुरू हुआ है। बहुत समय लक्षण जो मिलता है कि पैरों से ये बीमारी का लक्षण शुरू होता है, तो कहते हैं कि पैर से हो गया। तो ये जो विषाणु है, वायरस, ये मुंह और पैर में छाले बनाते हैं। और मुंह और पैर के जो है इपिथेलियल टिश्यू को, जैसे जीभ पर छाला बनाएगा, मुंह के अंदर जो है उसमें जो है कई जगह छाला बनाएंगे। और वस्तुतः ये विषाणु का उस्मैन काल, माने इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब ये विषाणु जब कोई स्वस्थ जानवर में प्रवेश कर जाता है तो लक्षण, जो क्लिनिकल लक्षण है, माने जो हम कहें कि सिम्टम हम देखते हैं, तो इस बीमारी का 2 से 14 दिन हो सकता है। मीन्स विषाणु के जो है स्वस्थ पशु में जाने से और जो है सिम्टम जो है लक्षण उत्पन्न होने में 14 दिन का, 2 वीक का समय जो है लग सकता है, लगता है। ये जानवर की इम्यूनिटी या रोग रोधक क्षमता कितनी अधिक है इस पर निर्भर करता है। और इसमें जो प्रमुख लक्षण है, किसान बंधु आप देखते होंगे, ये बिहार में ये बीमारी जो है हमारे राज्य में बहुत अधिक होती है। तो जब ये सामान्य गाय या भैंस को होती है तो इसमें जो सामान्य लक्षण है, इसमें तेज बुखार एकाएक आता है जानवर को। आप बुखार अगर थर्मामीटर से नापेंगे तो 4-5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार होता है। जानवर एकाएक खाना बंद कर देता है। और जो दूध देने वाला जानवर है उसके दूध में बहुत अधिक, अत्याधिक कमी है। जो 10 लीटर 12 लीटर दूध दे रही है, एकाएक घट के 5-6 लीटर दूध देना शुरू करे। तो दूध में एकाएक कमी होना, तेज बुखार, ये सामान्य लक्षण मिलते हैं। लेकिन खुरहा बीमारी का एक प्रमुख लक्षण, अगर मुंह से अगर खुरहा शुरू हुआ है तो जनरली आप देखेंगे, इस फोटोग्राफ में देख रहे होंगे कि जीभ मसूड़ों पर छाले, जीभ पर, ये जो जीभ है इस पर आप देखेंगे कि जब लार गिरा रही है, पशु खाना नहीं खा रहा है तो क्यों वह लार गिरा रहा है, तो आप देखेंगे कि जीभ या मुंह में जो है छाले होंगे। यहाँ जो फोटोग्राफ दिया गया है, तो इस तरह से जीभ पर छाले हो जाते हैं जो दिखने में लाल भी लगेंगे। और जो प्रभावित पशु है वो जो है लार गिराता है, तो जीभ और मसूड़ों पर छाले होंगे और जानवर जो है लार टपकाएगा। और लार जो है इसलिए टपकाता है कि
अपने जो है छाले को किसी तरह से चिकना करे, इसलिए जो है वो लार टपकाता है। और जानवर जो है खाना नहीं खा पाता है, क्योंकि जब वो कड़ा चारा जो है वो छाले में टकराता है तो बहुत दर्द का अनुभव होता है, इसलिए जानवर खाना पीना बंद कर देता है। अगर उसको बहुत मुलायम चारा देंगे तब वो जानवर खाएगा। जब ये बीमारी खुर से शुरू होता है, पैर से शुरू होता है, तो खुर के बीच छाले पड़ जाते हैं। ये देखिए, ये जैसे फोटोग्राफ में देखा गया ये खुर है, इसमें इस तरह के छाले पड़ जाते हैं। और अगर इसको जो है समय रहते इस पर कुछ नहीं लगाया जाए, जैसे नीम लाल दवा का घोल या नीम की पत्ती को खौलाकर उबाल कर जो पानी तैयार करते हैं इसका घोल, तो इसमें क्या होता है आगे चल के जो है जानवर लगड़ाता है और इसमें उजले उजले कीड़े पड़ जाते हैं, जिसको मैगोट उंड कहते हैं। तो इस तरह का जो है कीड़ा पड़ जाता है। और बछड़ों में अगर ये बीमारी होती है तो उसमें कोई लक्षण जो है नहीं होता है, पता नहीं चलता है मुंह या खुर का, और एकाएक उसमें उसका हृदय जो है प्रभावित होता है और एकाएक जो है बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो बछड़ों में इस तरह का लक्षण बहुत अधिक देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर बड़े जानवरों को खुरहा बीमारी हो गया है या खुरपका मुहपका बीमारी हो गया और उसमें बछड़े मरते हैं एकाएक, तो ये जो है खुरहा बीमारी से मर सकते हैं, क्योंकि उनका हृदय की मांसपेशी प्रभावित होती है और बिना लक्षण के वो जो है मरते हैं। तो इस बीमारी को हम पहचानेंगे कैसे, माने डायग्नोज कैसे करेंगे? तो इस बीमारी को मुख्य रूप से तेज प्रसार से ही हम पहचानेंगे कि एक जानवर से दूसरे जानवर में सेम इसी तरह का लक्षण, मुंह में छाला, मुंह से लार निकलना, खुर में छाला, लंगड़ाना, खाना बंद कर देना, यही इसका जो है इसी जो है लक्षण से हम मुख्य रूप से पकड़ लेंगे कि ये खुरपका मुंहपका बीमारी या खुरहा बीमारी है। वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में अलग अलग टेस्ट किया जाता है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, ये लक्षण से जो है पता चल जाते हैं। अब इसके उपचार में आए तो उपचार क्या है कि चूंकि ये विषाणु जनित बीमारी है तो इसमें विषाणु को मारने के लिए कोई दवा नहीं देते हैं, बल्कि लक्षण के अनुसार जो है हम दवा देते हैं। और लक्षण के अनुसार दवा में प्रमुख दवा है कि हम इसको कोई एंटीसेप्टिक माउथ वाश दें। मतलब आप एक जो है लाल दवा या जिसको कहते हैं पोटेशियम परमांगनेट या केमेनोफोर, जब दवा के दुकान पर आप जाएंगे तो वो बताएंगे कि लाल दवा दीजिए, तो पोटेशियम परमांगनेट या लाल दवा जिसको केमेनोफोर कहते हैं उसको देता है। तो आप फिटकिरी या इस लाल दवा को जो है हल्के पानी में घोल करके या हाथ पर लेकर के थोड़ा पानी लेकर के मल देने के बाद जहाँ छाले हैं वहाँ पर आप थोड़ा लगा सकते हैं। इसके बाद उसको जो है वहाँ पर बोरोग्लिसरीन या मक्खन, कोई चिकनाहट के लिए आप इसको लगा सकते हैं। अगर खूर में जो है छाले आ गए हैं तो खूर में छाले आ गए हैं तो नीम की पत्ती को जो है आप खौला करके सुबह शाम जो है उससे जो है खूर को धोना है, या लाल दवा को पानी में डिजोल्व करके धोना है। और इसके बाद भी अगर खूर में उजले उजले कीड़े पड़ गए हैं जिसको मैगोटुंड कहते हैं, तो इसमें आपको कभी भी हम सलाह नहीं देंगे कि गांव देहात में लोग डीजल, पेट्रोल, केरासन ऑयल ये सब यूज करते हैं, फिनाइल ये सब यूज नहीं करना। ये सब से जो है मांस जो है और तेजी से जो है डिग्रेड होता है, ठीक नहीं होता है। तो इसमें जो है आपको देना है लगाना है जो हीमेक्स मलहम, या सबसे अच्छा है तारपीन का तेल रुई में भिंगा करके वहाँ लगाना है। और इसके बाद जो है आप वहाँ पर हीमेक्स मलहम, ताकि मक्खी वगैरह नहीं बैठे, ये लगा सकते हैं। दर्द निवारक दवा, शुरू में बुखार है तो दर्द निवारक दवा कोई आप दीजिएगा। इसमें बहुत सी दवा है, जैसे मेलोनेक्स प्लस दवा है जो दर्द निवारक दवा है। बड़े पशु को 15 से 20 ml हम मांस में सुई 2-3 दिन तक दे सकते हैं। और चूंकि ये विषाणु जनित बीमारी है तो हम जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए कोई एंटीबायोटिक, इसमें बहुत महंगी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। और एंटीबायोटिक की अगर जरूरत पड़ती है तो डाइक्रिस्टिसिन करके एंटीबायोटिक आता है 2.5 ग्राम और 5 ग्राम का। अगर बहुत बड़ा पशु या भैंस है तो इसको 5 ग्राम हम 3 से 5 दिन तक जो है सिविरिटी के अनुसार, कितना सीवियर लक्षण है इसके अनुसार देंगे। और अगर छोटा पशु है 2.5-3 क्विंटल का, छोटी गाय,
तो उसको हम जो है 2.5 ग्राम का देंगे, और दर्द निवारक दवा देंगे, और कोई जो है विटामिन का इंजेक्शन हम कंसीप्लेक्स वगैरह दे सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको सहायक उपचार करेंगे। प्रबंधन में, इस बीमारी के प्रबंधन में प्रमुख चीज देखने के लिए यह है कि बीमार पशु को हमेशा जो है अलग रखिए। जैसे कोई आपके पास 10 जानवर है, तो कोई एक जानवर में लक्षण देखते हैं तो उसको अलग करिए, उसका जो है खाना पानी सारा कुछ जो है अलग दीजिए, और उसका जूठा जो चारा या पानी है स्वस्थ जानवर को नहीं पिलाना है। तो बीमार पशु को हर तरह से अलग रखें और उसका इलाज कराएं, जो सहायक इलाज है। स्वस्थ हो जाए तब वो स्वस्थ पशु के बाड़े में जो है रखना है। फर्श आपका साफ सुथरा हो, और जो बीमार पशु हो गया, क्योंकि जीभ में छाले हो जाते हैं तो कड़ा चारा नहीं खा पाता है, तो बहुत लंबे समय तक कुछ भी नहीं खाएगा, तो जानवर में कमजोरी आएगी। तो इससे बचने के लिए कोई हरा मुलायम चारा या घास आप दे सकते हैं। घास या मुलायम चारा देने से इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मुलायम होता है तो वो मुंह के अंदर जो है नहीं गड़ता है, तो इस कारण जानवर खाएगा, कड़े चारे को नहीं खाएगा। रोकथाम इसका मुख्य रूप से ही उपाय है, और रोकथाम में बिहार सरकार भी टीकाकरण जो है हमेशा कराती है, और इसका रोकथाम मुख्य रूप से टीका है। और ये टीका जो है कॉमर्शियली हर जगह अवेलेबल है, और टीकाकरण ही उपाय है। और दूसरा है जैव सुरक्षा। जैव सुरक्षा उसको कहते हैं कि कहीं इस तरह का बीमारी फैला हुआ है, कोई आदमी या कोई जानवर अफेक्टेड है, उसको अपने जो है फार्म पर जो है सीधे आने नहीं दीजिए, क्योंकि इसका जो विषाणु है ये किसी भी माध्यम से, ये जो है आप डाले या गाड़ी जिस पर आप जानवर लाते हैं उससे, कोई जो है जूते के द्वारा किसी भी तरह से जो है ये आपके फार्म पर इंटर कर जाएगा। तो उसका जो है ध्यान रखना है, और टीकाकरण कराना है। टीकाकरण में क्या है कि जो बड़ा पशु है आपके पास, जो बड़ा पशु हो गया जिसका 1-2 वर्ष चाहे उससे ज़्यादा उम्र का है पशु, तो उस पशु को ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं ये टीका जो है मार्केट में उपलब्ध है। ये बहुत सी कंपनियों का टीका है। ये हम फोटोग्राफ दे रहे हैं, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल जो है कंपनी का टीका। तो इस टीके को जो है रोग के लिए देना है। अगर बड़ा जानवर है, मतलब 1 साल का जानवर है या 1 साल से ऊपर का जानवर है, तो इस टीके को जो है 6 माह माह के अंतराल पर, मुख्य रूप से सितंबर और अक्टूबर महीना में, और जो है फरवरी मार्च के बीच इस टीका को जो है देना है। और ये टीका आप जो है चमड़े में सुई या मांस में सुई दे सकते हैं, और इसकी मात्रा 3 ml है। कोई अलग कंपनी के टीके की मात्रा अलग हो सकती है, वो कंपनी के भाइल पर दिया हुआ है। तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल का एक फोटोग्राफ देख रहे हैं टीका का, तो इसको हम एक बार सितंबर अक्टूबर माह में अगर दे दें, और एक जो है फरवरी मार्च के बीच दे दें, 6 महीने के अंतराल पर, ऐसा हम हर एक साल करें, साल भर में 2 बार, तो हमारे पशु को जो है खुरपका मुंहपका नहीं होगा। क्योंकि होने के बाद जब जानवर ठीक भी हो जाता है, उसके बावजूद भी पुराने जो है दूध का जो स्तर है उस पर नहीं आ पाता है, तो ये टीका ही उपाय है। और एफएमडी कंट्रोल प्रोग्राम में ये गवर्नमेंट चला रही है टीका, लेकिन तो पर भी अगर सरकारी योजना के तहत टीका देने में विलम्ब होता है, तो आप एक जागरूक पशुपालक के नाते आप इसको समय पर, जो समय प्रबंधन बताए उसके बीच टीका आप सितंबर अक्टूबर और फरवरी मार्च के बीच दे दीजिए, तो ये बीमारी जो है आपके पशु को नहीं होगी। इसमें जानवर तो तुरंत मरता नहीं है, लेकिन उसका प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। अ, बीमार जब पशु एक बार हो जाता है तो इस समय पर जो है गाभिन नहीं हो पाता है, गर्मी में नहीं आता है। इस तरह से बहुत इकोनॉमिक लॉस, बहुत आर्थिक हानि किसान को होती है। तो इस तरह से हम करेंगे। अगर कोई बछड़े को हम चाहते हैं, आपका कोई फार्म है और चाहते हैं कि शुरू से ही हम ये टीका एफएमडी का दें, तो 4 महीना की उम्र में, माने 4 महीना से छोटे बछड़े को नहीं देना है। 4 महीना के पशु को, जो 4 महीना का जो बछड़ा है, नर या मादा, उसको एक बार आप टीका दे दें। उसकी भी मात्रा 3 ml होगी, छोटा होने से ऐसा नहीं कि मात्रा कम जाएगी। और फिर 1 महीने बाद इस टीका को दोबारा हम दे देंगे 3 ml, और आगे चल के फिर हम हर एक जो है 6 महीने पर इस टीके को हम 6 महीना के अंतराल पर जीवन पर्यंत देंगे। तो इस बीमारी से वो पशु जो है बचा रहेगा।
और जो एडल्ट पशु है उसको आप 6 महीने के अंतराल पर जो है साल भर में 2 बार टीका दीजिए। तो खुरहा बीमारी से बचाव ही उपाय है। निष्कर्ष यही है कि इसको हम टीकाकरण के माध्यम से हम बचा सकते हैं, स्वच्छता के माध्यम से बचा सकते हैं, और सतर्क हो जाना मीन्स मेले में कहीं एफएमडी फैल गया है उस समय हम मेले से जानवर खरीद के नहीं लाएंगे, इस रूप में सतर्क रहेंगे। किसी किसी एक जानवर में हो गया है तो दूसरे स्वस्थ जानवर को कांटेक्ट में नहीं आने देंगे, उसको अलग रख के इलाज करेंगे। तो इस तरह से ही हम जो है खुरपका मुहपका रोग पर हम रोकथाम या प्रिवेंशन या रोकथाम कर सकते हैं, और इससे जो है पशुपालक बच सकते हैं। तो इसके बारे में यही है। हेलो। हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। हाँ धन्यवाद। हाँ, थैंक यू सर, बहुत अच्छा से आपने बताया खुरपका मुंहपका होता है, क्यों होता है, कैसे फैलता है, इसका बचाव कैसे करेंगे, फिर इसका उपचार कैसे करेंगे। तो सब हर एक पहलू पर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हमारे पशुपालक बंधुओं को। तो अब जो है अगर किन्हीं भी पशुपालक बंधु को इस टॉपिक से कुछ पूछना हो, यानी खुरपका मुंहपका रोग से संबंधित कोई प्रश्न हो, कुछ अगर समझ में बात नहीं आई हो, तो आप अभी रख सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ उसको बताएंगे। बताइए किन्हीं को अगर खुरहा बीमारी से हाँ संबंधित। सर हाँ, हमारा पूछिए। हाँ था हाँ कि बोलिए। ये जो भी क्या है वो गाभिन पशुओं को दे सकते हैं? हाँ देखिए, एक प्रश्न आता है, दो प्रश्न सामान्य है। एक तो आप पूछे गाभिन पशु को दे सकते हैं, तो गाभिन पशु को जो है देने में कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हम बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सा जो फेक हैं या जो है अधूरा जानकारी जो है, जो इलाज करता है वो बहुत बार जो है बताता है कि गाभिन पशु को ये टीका नहीं दिया जाता है, ऐसा नहीं है। तो ये गाभिन के लिए बहुत सुरक्षित है। कुछ टीके अलग से ऐसे हैं, इसके नहीं, अलग बीमारी के, उसको नहीं देते हैं, लेकिन ये खुरहा का टीका गाभिन पशु को, दुधारू पशु को दे सकते हैं। फील्ड में बहुत सा क्वेक जो है बताता है कि नहीं देना चाहिए, प्लस कुछ जो है इसमें अलग तरह का कलर आपको दिखाएगा कि लाल पीला हरा ये गाभिन को देते हैं खुरहा का टीका, वो सब सारा गलत है, फेक है। तो इसमें गाभिन पशु में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सा सर आपको क्वेक जो है क्या करता है कि आपको जो है कोई खाली फाइल में नॉर्मल सलाइन में आपको बेलामिल या कंसीप्लेक्स या ट्राइवीवेट दवा दे करके जो है कलर डेवलप कर देता है। बेला आपको कंसीप्लेक्स देगा तो पीला हो जाएगा, ट्राइवीवेट देगा तो लाल हो जाएगा, और बताता है कि ये जो है गाभिन पशु को खुराक टीका देते हैं। वस्तुतः वो टीका रहता ही नहीं। तो इसलिए इस तरह से काला पीला और नीला कोई अलग टीका नहीं आएगा गाभिन पशु को देने के लिए खुराक का। जो मार्केट में मिलता है प्रमुख कंपनियों का, ये टीका गाभिन पशु को दे सकते हैं। सर बकरियों में हमें एफएमडी का कितना एमएल देंगे? हाँ, बौकड़ी में जो है उसमें ये कंपनी पर थोड़ा निर्भर करता है, इसका हम 1 ml मात्रा देंगे, और बड़ी छोटी बकरी में मात्रा सेम रहेगी। ऐसा नहीं कि बकरी का कोई बच्चा है उसमें मात्रा कम जाएगी, और बहुत 40 kg का बकरी है तो उसमें बकरी की उसमें डोज मात्रा बढ़ जाएगा। उसी तरह से गाय भैंस में भी, बछड़े में या प्लस जो है बड़े जानवर में, ये टीके की मात्रा सेम रहेगी। अगर जो है गाय है तो गाय का बछड़ा हो या गाय, टीके की मात्रा सेम रहेगी। भैंस का बछड़ा है या भैंस, टीके की मात्रा सेम रहेगी। हाँ, अलग स्पेसीज हो गया जैसे बकरी, इसमें मात्रा कम जाएगी तो 1 ml इसको देंगे। तो इसमें सर एक फिर चीज बड़े और या है, छोटे बकरी में बकरियों सेम का होगा। बच्चा जो है कितना माह का हो जाए? जैसे बड़े जानवरों का बछड़ा 4 माह का हो गया, तो बकरियों हाँ का हाँ, बच्चा इसी तरह से बकरियों का भी जो है 4 माह का हो जाए तब दीजिए। जो 4 माह। तुरंत बछड़ा है बहुत ज्यादा छोटा, उसको नहीं दें, ताकि बहुत छोटे बछड़े को आप देंगे तो उसको इससे फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा। सर एक चीज हाँ और है, आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एक कोई वैक्सीन रक्षा हुआ एक्टर के नाम से शायद देता है सर, हाँ, उसमें एक वैक्स, हाँ हाँ, एक वो इसी कंपनी वो का वैक्स, हाँ बता रहे हैं।
हाँ हाँ, समझ गया आपकी बात को। जी इसी कंपनी का एक जो है वैक्सीन आता है जिसका नाम है रक्षा ट्रायोवैक। इसमें जो है 3 बीमारी से रोकथाम के लिए टीका रहता है। एक तो एफएमडी के लिए माने खुरपका मुंहपका के लिए, और एचएस माने गला घोंटू के लिए, और बीक्यू माने लगड़ी बुखार के लिए। तीनों बीमारियों का एक साथ जो है कंबाइंड टीका इस कंपनी का रहता है जिसको रक्षा ट्रायोवैक कहते हैं। जी। अगर ये टीका देते हैं तो आप साल भर में एक बार दीजिए, और मुख्य रूप से जो है मई जून के महीने में दीजिए, बरसात शुरू होने के एक महीना पहले पहले। हाँ। तो इसमें भी सर हम एक चीज इसका पूछे, इसका डोज क्या रहेगा अगर जो तीनों का कंबाइंड रहता है इसमें? इसका डोज भी वही रहेगा, 3 ml रहता है। कोई कंपनी अगर चेंज होती है, दूसरे कंपनी की आप जो है वैक्सीन देते हैं, तो हाँ। कंपनी के भाइल पे रैपर पे मेंशन किया रहेगा कि गाय भैंस में कितना डोज है, बकरी में कितना डोज है। तो अलग कंपनी का टीका होने पे डोज चेंज हो सकता है, ये उसके रैपर पर लिखा रहेगा। ये फाइल पे टीका लिखा नॉर्मली रहता जो है। है बड़े जानवर को, गाय भैंस को 3 ml, या उसके बछड़े को 3 ml, और बकरी को 1 ml, ये जो तो है ये देते हैं चमड़े या मांस में। गाभिन को देंगे ना ये? हाँ हाँ, गाभिन को देंगे सर्टेनली, गाभिन में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, और एक क्या है ना सर, जो मैंने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना आता है उसमें हम्म। वैक्सीन वाले आते हैं ना देने के लिए, उन लोग खुद का देना, आप गाभिन के ना देना है से देखिए, इसलिए इस नहीं तरह देते से हैं। हाँ, इसलिए नहीं देते हैं, इसका कारण क्या है कि दूसरे कारण से, टीके कारण, जैसे आपके गाभिन पशु को दिए जो 8 महीना का गाभिन है, और किसी दूसरे हाँ। कारण से, बहुत सा और कारण है ना, कि बहुत सा और कारण से टीके देने के बाद किसी तरह से अबॉर्शन हो गया, तो जो है उसको, उस पेन को नहीं लेना चाहते हैं आप, फिर उन पर दबाव डालेंगे कि टीके देने के कारण अबॉर्शन हो गया है। इससे बचने के लिए सीधा वो बताते हैं कि गाभिन पशु को नहीं दो। मानते हैं हम 100 गाभिन पशु में देंगे, किसी दूसरे कारण से एक आध में दूसरे कारण से अबॉर्शन हुआ, तो आप कहेंगे जी। नहीं टीके देने से अबॉर्शन हुआ। तो इस डर से बचने के लिए सीधे कहते हैं गाभिन को नहीं दें, और कोई बात नहीं। वैक्सीन कोई भी दे सकते हैं, लेकिन वही है कि मतलब वो किसी और कारण से होता है और वो आ जाता है कि वैक्सीन के कारण से हुआ। यही हाँ, बात है। यही बात बात ये है। होता है। तो अपने से को बचाने के लिए भाई सीधे कहते हैं गाभिन को नहीं दिया जाए, ठीक है, किसान फिर और एक परेशानी बात, करे, बीमारी अगर फैली हुई है, तब नहीं देना है। वैसे, हाँ, अगर बीमारी हो गई कांटेक्ट है में तब थे नहीं करना। जानवर। हाँ, अगर हाँ, जानवर को। जैसे 10 जानवर आप रखे हुए हैं, और आपके जी। एक जानवर में खुरा बीमारी का लक्षण आ गया, तो बाकी हाँ, जो एक साथ रह रहा था 9 जानवर, और उसमें नहीं देना है। अच्छा। आपके जो है घर के इर्द गिर्द जो घर है वो देंगे, आपके आसपास के जो गांव है उसमें जो है टीका देंगे। लेकिन आपका एक ही साथ जानवर जो रह रहा था, हाँ। 10 में से एक बीमार हो गया और बाकी 9 नहीं बीमार हुआ, उसमें लक्षण आपको नहीं दिख रहा है, हम्म। उसकी अलग अलग जो है इम्यूनिटी है, मैंने रोग से लड़ने की क्षमता है, इसलिए लक्षण नहीं दिख रहा है, तो वो उस जानवर को नहीं देंगे। उस जानवर में देंगे तो तेजी से फैल सकता है और कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन आपके घर के आसपास जो है, आपके आपका जो जी। गांव है उसके आसपास के गांव में टीकाकरण के लिए, बचाव के लिए टीका देंगे, ये तरीका है। सर ठीक है। ये और और कि नहीं, वो कुछ पूछ रहा पूछना है? थे, ये तो दी थोड़ा सा एक मैं देखिए ना, बकरी का ये बच्चा है, देखिए दिखा रहा हूँ। ये हमेशा सर ऊपर ऐसे हम्म। करके रखती है, मैं ऐसे करके हमेशा रख ले रखती है। ये देखिए, ये बच्चा है ना, ऐसे अच्छा, मैंने कर ले ऊपर रखती की है ओर, हमेशा। आकाश की ओर हाँ। हाँ, हाँ, ऊपर ऐसे से करता है। आकाश की ओर ताकती है। हाँ हाँ, जी जी। ये देखिए, बीमारी क्या ऊपर है की ना, ओर से। इसको वैज्ञानिक भाषा में पॉलीइंसेफ्लोरेसिया कहते हैं। ये वस्तुतः क्या होता है कि मुख्य रूप से जो है थायमीन या विटामिन B1 की डिफिशियंसी के कारण होता है। अच्छा। आप इसको क्या करिए, 2 दवा हम बता रहे हैं। एक जो जी। है ट्राइवीवेट है, और एक बेरीविन करके इंजेक्शन है। जी। तो ये मुख्य रूप से थायमीन की डिफिशियंसी कारण होता है। तो बेरीविन दवा, ये 10 ml का है, विटामिन B1 का ये प्रिपरेशन। आप इसको जो है अगर बहुत बड़ी बकरी है उसको जो है 2-2.5 ml मांस में सुई 3 दिन के अंतराल पर जो है दीजिए, 2-3 इंजेक्शन। और ट्राइवीवेट दवा जो है ये 2.5 से 3 ml, बकरी के वजन के अनुसार, बड़ी बकरी छोटी है तो उसको बच्चा है आप, बकरी का, दिखा रहे हैं, हाँ ये वीडियो में दिखा भी रहे हैं, छोटा सा हाँ है। हाँ,
हाँ छोटा छोटा है सा सर। है सर एक हाँ दवा हम देखिए हाँ ये हमारे सब तो जीवन नहीं मिलेगा थायमी जो नहीं कर है मिल मेरे लिए। जाएगा लेकिन ये ये सर हम्म एक तो आप हम जो कर रहे हैं मेकोवेट एक्सल के नाम से डी एक्सल। हम्म हाँ समझ गए। मेकोवेट एक्सेल है, ठीक है, लेकिन इसमें जो है ना, जी ये आप थोड़ा बेरीबिन ऐड करिए, इसमें B1 का मात्रा बहुत कम है। है सर। हाँ, और सिरप भी दीजिए, आदमी में जो आता है। आदमी में क्या आता है सर कौन सा नाम से आवाज नहीं आ बीकोसूल रहा वगैरह आता है है ना सर। विटामिन का, बीकोसूल है, अच्छा विटामिन बी बिकोसूल का। हाँ हाँ, विटामिन बी का सिरप कॉम्प्लेक्स। हाँ, बी कॉम्प्लेक्स आपको देना है, ठीक है, जिसमें बी कॉम्प्लेक्स है, वो दवा उसको लिक्विड फॉर्म में जो है अवेलेबल है, वो दे सकते हैं उसको। ठीक है। ठीक है सर विटामिन बहुत बी बहुत वन की डिफिशियंसी से बेसिकली ये समस्या आती है, ऊपर मुंडी करके जो है। ठीक है। तो जी सर। चलिए ठीक है, तो इस कार्यक्रम को अब हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। और काफी अच्छा कार्यक्रम रहा, सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किए और अपनी समस्याओं को बताया, और प्रश्न पे भी चर्चा हुई अच्छे से, और एफएमडी पर भी चर्चा हुई। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, और जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स लोग अभी हैं मौजूद, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही जितने भी पशुपालक बंधु हैं मौजूद, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग पुनः जो है ग्रुप में प्रश्न डालते रहिए, आपसे तो हमेशा ग्रुप में चर्चा होती ही है। लेकिन अब जो है जनवरी के प्रथम शनिवार को हम लोग पुनः मिलेंगे इस जूम प्लेटफॉर्म पे, पुनः आपसे हम लोग रूबरू होंगे, और आपके पशुओं का हाल समाचार हम लोग लेते रहेंगे। विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में आप लोग जुड़े रहिए, और आप लोग इसी प्रकार से लाभ प्राप्त करते रहिए। आप लोग से पुनः मुलाकात होगी, और इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम लोग यहीं विराम देते हैं। ठीक है, चलिए।